हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मोदी सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही मोदी जी समस्त जनता से माफ़ी भी मांग चुके हैं। किसानों का ये आंदोलन हमेशा याद रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा तीनों किसान कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं और ये उम्मीद थी कि किसानों का ये आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है कि अभी उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और ये आंदोलन अभी चलता रहेगा। अभी संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है, जो 23 दिसंबर तक रहने वाला है। कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसानों ने अपनी और मांगें रख दी हैं और वो मांगें क्या हैं आप सभी लोग जानते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री का जनता के सामने माफ़ी मांगना, कृषि कानून को निरस्त करना उनका कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी हार गए और माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, जबकि पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि पीएम मोदी जब भी कोई फैसला लेते हैं तो अपने फैसले से पीछे नहीं हटते। मोदी जी का इतना बड़ा स्टेप उठाना कोई छोटी बात तो हो नहीं सकती। इसके पीछे उनकी कोई बड़ी वजह ज़रूर होगी। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में बताया है और मैं लगातार आपको ज्योतिष की गणना के द्वारा ये बताती आ रही हूँ कि गुरु शनि के मूवमेंट से देश में नए कानून, नई शासन व्यवस्था बनने वाली है। इसमें कुछ वजह मुख्य हो सकती हैं जिसकी वजह से ये कानून वापस लिया गया। खालिस्तानी संगठन हो सकता है या फिर दुनिया में इस तरह के प्रोटेस्ट के कारण देश की छवि खराब हो रही है, उसे सुधारा जा सके, इसलिए भी ये कानून वापस लिया गया है। या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो रोड पे हो। एक बार फिर से ये भी सुनने में आ रहा है कि 26 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के साथ हंगामा हो सकता है। तीनों कृषि कानूनों के वापस होने के बाद सीएए और एनआरसी के विरोधी भी अपनी मांग रख सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मजबूरी में आकर केंद्र सरकार सीएए या फिर एनआरसी के कानून को भी वापस ले लेगी। आज इस वीडियो में हम ज्योतिष के द्वारा इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या सीएए और एनआरसी भी तीनों कृषि कानून के साथ वापस होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसका बिल लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पेश किया गया था। 11 दिसंबर को इसे राज्यसभा में पेश किया गया और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी। इस तरह से ये बिल पास हो गया था, लेकिन फिर भी इसका भारी विरोध हुआ और आज तक उसका विरोध हो रहा है। अब कृषि कानून वापसी होने का भरपूर फायदा सीएए एनआरसी के विरोधी इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये कानून भी वापसी की तरफ होगा? जिस समय ये बिल बना था उस समय का चार्ट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस समय मीन राइजिंग लग्न था उत्तरा भाद्रपदा शनि के नक्षत्र में। इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो लग्न में हो या लग्न को देखता हो। तो सबसे पहली बात, मीन लग्न या मीन राशि बहुत सौम्य राशि है। सरकार की इंटेंशन बिल्कुल साफ थी जब ये कानून पास किया गया था। मन में किसी भी तरीके की शंका नहीं थी, फिर भी इतना विरोध हुआ इसका। मीन राशि और लग्न से हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में राज्य या फिर देश की कानून व्यवस्था को देख सकते हैं, पब्लिक हेल्थ को देख सकते हैं, गवर्नमेंट को देख सकते हैं या फिर राष्ट्र की रेपुटेशन को देख सकते हैं। अगर ये भाव किसी भी तरह से कमज़ोर हो तो देश के लिए संकट का, परेशानी का कारण बताता है। यहाँ ना तो लग्न में कोई ग्रह है और ना ही लग्न को कोई ग्रह देख रहा है। उस हिसाब से लग्न यानी कि हमारी सरकार स्ट्रांग दिखाई देती है सीएए को लेकर के या फिर एनआरसी को लेकर के। अगर हम लग्नेश जुपिटर की बात करें तो जुपिटर 10th हाउस में है स्वराशि होकर।
मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस किसी भी रूल को एक्यूटेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉ के लिए या फिर ऑर्डर के लिए देखा जाता है। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का एप्लीकेशन हो तो देश के कानून के लिए या फिर शासन व्यवस्था के लिए सेटबैक का कारण हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर देश की छवि खराब हो सकती है। आप लोगों ने देखा था जब ये कानून बना था तब देश में इसका भारी विरोध हुआ था। पूरे विश्व में इसका असर देखा गया था। इसी लग्नेश और 10th लॉर्ड जुपिटर की बात करें तो 10th हाउस में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर बैठा हुआ है, लेकिन अभी ट्रांजिट में यही लग्नेश और 10th लॉर्ड जुपिटर 12th हाउस में आ गया है, कुंभ राशि में। और इसके आते ही कृषि कानून की वापसी के बाद फिर से सीएए को लेकर के और एनआरसी को लेकर के ये दबाव बनाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि वो उसको वापस ले लें, और अभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसी का फ़ायदा विपक्ष उठाएगा, विदेशों से इसकी फंडिंग होगी, सिविल वार हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस में गुरु के आते ही 4th हाउस में बैठे राहु से कनेक्शन बनेगा तो राहु एक्टिव हो जाएगा। 4th हाउस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जनता का स्थान होता है, जनता की सुख सुविधाओं का स्थान होता है। ऐसे में राहु का यहाँ आना और 12th के जुपिटर से म्यूचुअल एस्पेक्ट बनाना, देश की जनता में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी। इसका एक और कारण है अष्टम भाव में मंगल का होना, जो 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड शुक्र की राशि में है, जिस पर राहु के साथ साथ गुरु का भी प्रभाव है। सीएए को लेकर के या एनआरसी को लेकर के देश के अंदर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी। नवांश में अगर हम देखें तो यही स्थिति राहु और गुरु की फिर से 4th हाउस और 8th हाउस में है, म्यूचुअल एस्पेक्ट में, और इस बार मंगल की जगह यहाँ पर शुक्र है जो सप्तमेश है। इस कॉम्बिनेशन को देखकर लगता है कि विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगा। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं। लेकिन बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं देश की जनता को ये संदेश इस चैनल के माध्यम से ज़रूर देना चाहूँगी कि मीन लग्न में बिल पास हुआ था जो जनता के हित के लिए बनाया गया था। इससे पहले जनता को इसका फ़ायदा समझ आता, उससे पहले ही विरोध होना शुरू हो गया। अब सवाल ये आता है कि क्या सीएए का ये कानून भी केंद्र सरकार के द्वारा वापस ले लिया जाएगा या फिर ये कानून पूरी तरह से लागू होगा? बिल्कुल, ये कानून पूरी तरह से लागू होगा। कृषि कानून की तरह इसे वापस नहीं लिया जाएगा। इसका ज्योतिषीय कारण अगर हम देखें तो लग्नेश और दशमेश जुपिटर प्लैनेटरी वॉर में विनर है, जो इस कानून को एक निश्चित समय पर लागू जरूर होने देगा। और वो समय आएगा जब सूर्य धनु राशि में आएंगे, लग्नेश दशमेश गुरु के साथ, 11th और 12th लॉर्ड शनि के साथ, 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड शुक्र के साथ। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, ये कानून आगे नहीं बढ़ पाया। इसका मुख्य कारण है 10th हाउस में बैठा हुआ केतु, जो लग्न की डिग्री पर है, यानी बिल्कुल 14 डिग्री 24 मिनट पर। इस वजह से ये कानून अब तक आगे नहीं बढ़ पाया। और केतु का काम है जहाँ बैठता है, जिन ग्रहों के साथ बैठता है, उनके कारकत्वों को वहीं रोक देता है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जुपिटर 10th हाउस में स्वराशि होकर बैठा है, जो पंच महापुरुष योग में शामिल है। तो ऐसे में जुपिटर के स्ट्रांग होने से एक्सपेंशन और ऑप्टिमिज्म को भी यहाँ पर जुपिटर शो करता है। और ये समय होगा दिसंबर 2021 से इस पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी, और अप्रैल 2022 के बाद इस पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। हो सकता है इसी वाद विवाद के चलते ये कार्यवाही फिर से बीच में बंद होने का सरकार पे दबाव बनाया जाए। तो ये जो कानून है वो 2023 और 2024 तक जनता के हित के लिए लागू कर दिया जाएगा। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।